हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एक्सीड इंस्टीट्यूट। आप सभी फ्रेंड्स का हमारे यूट्यूब चैनल एक्सीड इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम प्रोफेसर ओपी गुप्ता। टुडे वी विल लर्न कंडीशनल स्ट्रक्चर इन सी। फ्रेंड्स, हमने लास्ट क्लास में सीखा था स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। सी लैंग्वेज में स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग 3 टाइप से होती है। हमने लास्ट क्लास में सीखा था फ्रेंड्स सीक्वेंसर स्ट्रक्चर, कंडीशनल स्ट्रक्चर और लूप स्ट्रक्चर। फ्रेंड, सी लैंग्वेज में इन 3 स्ट्रक्चर से प्रोग्रामिंग होती है। तो हमने शॉर्ट में समझा था, ओवरव्यू डिटेल देखा था हमने कि कैसे सीक्वेंसर स्ट्रक्चर, कंडीशनल स्ट्रक्चर और लूप स्ट्रक्चर में ओवरऑल ओवरव्यू देखा था हमने कि कैसे प्रोग्राम को लिखा जाता है। तो फ्रेंड, आज हम इसको डिटेल में समझेंगे कि कंडीशनल स्ट्रक्चर में प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं और कंडीशनल स्ट्रक्चर के कितने पार्ट होते हैं। काफ़ी सारे पार्ट हैं। आज मैं आपको डिटेल में 1 बाय 1 कंडीशनल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए, पहले आपको समझना है फ्रेंड, कंडीशन स्ट्रक्चर क्या है। देखिए, पहले इसका बेसिक समझिए आप। कंडीशनल का मतलब है कि जो कंडीशन दी हुई है, कंडीशन दी हुई है, जो क्राइटेरिया दिया हुआ है, अगर क्राइटेरिया फुलफिल होता है तब आपका स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर क्राइटेरिया या कंडीशन फुलफिल नहीं होता है, कंडीशन ट्रू नहीं होती है, तब वो स्टेटमेंट या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने क्या कर दिया है कि स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स पर एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है। क्या रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि अगर कंडीशन ट्रू हो तब तो उसको प्रोसेस करना, नहीं हो तो प्रोसेस नहीं करना। इसी को कहते हैं कंडीशनल स्ट्रक्चर। तो देखिए, कंडीशन स्ट्रक्चर के कई पार्ट होते हैं। तो आज हम कर रहे हैं सबसे पहले फर्स्ट नंबर, देखिए सिंपल इफ। सिंपल इफ कर रहे हैं, बिल्कुल सिंपल है। सिंपल इफ, सिंपल इफ में देखिए फ्रेंड, कंडीशन लगी होती है और कंडीशन के साथ एक स्टेटमेंट या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होते हैं। अगर सेम एक स्टेटमेंट है तब तो केवल हम एक स्टेटमेंट लिख देंगे। अगर ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है तो इनको क्लोज करने के लिए हमें ओपनिंग ब्रेस, क्लोजिंग ब्रेस लगाना होगा। तो मैं दोनों एग्जांपल आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सपोज आपने कोई एग्जाम कंडीशन लगाई। सपोज देखिए, इफ़ नंबर दिया आपने, सिंपल एग्जाम देखिए, इफ़ n ग्रेटर देन इक्वल टू 100, ये सिंपल कंडीशन लगाई फ्रेंड। अब इसमें आपने स्टेटमेंट लगा दिया प्रिंट एफ, देखिए प्रिंट एफ, और मैसेज लिख दिया द नंबर इज मोर देन 100। ये देखिए एक बार फ्रेंड, इसको कंडीशन क्या लगाई है कि अगर n की वैल्यू 100 से ज़्यादा हो तो आपको ये मैसेज डिस्प्ले करना है। इसका मतलब इस स्टेटमेंट पर हमने कंडीशन लगा दी है। कंडीशन क्या होता है फ्रेंड, हमने स्टेटमेंट पर एक पाबंदी लगा दी है, रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है, कंट्रोल लगा दिया है कि वो स्टेटमेंट कंट्रोल को फॉलो करते भी एग्जीक्यूट होगा, अपने आप इंडिपेंडेंट सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर की तरह एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो देखिए फ्रेंड, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, देखिए अगर कंडीशन ट्रू होती है तो अब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और अगर नहीं होती है तो ये प्रोग्राम का कंट्रोल आगे बाहर चला जाएगा। और बाहर का मतलब है कि प्रोग्राम का जो रेस्ट पार्ट है, प्रोग्राम का जो रिमेनिंग पार्ट है, वो रिमेनिंग पार्ट एग्जीक्यूट होगा। इसका मतलब एग्जाम्पल देखिए फ्रेंड, सिंपल इफ में, सपोज आई हैव अज्यूम्ड ए वैल्यू n इक्वल टू 105। ये मैंने 105 माना है सपोज। अब देखिए, जैसे प्रोग्राम को रन करेंगे फ्रेंड, देखिए
यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, क्योंकि देखिए n की वैल्यू 100 से ज़्यादा है। द वैल्यू ऑफ n इज़ मोर देन 105। तो देखिए फ्रेंड, कंडीशन ट्रू होगी। ट्रू होने पर देखिए ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, द नंबर इज़ मोर देन 100। और उसके बाद कंट्रोल क्या होगा, प्रिंटफ के बाद आगे बढ़ जाएगा और आगे का पार्ट प्रोग्राम में प्रोसेस हो जाएगा। तो देखिए कंडीशन ट्रू होने पर ये स्टेटमेंट एक्स, फ्रेंड स्टेटमेंट एक्स किसको कह रहे हैं कि कंडीशन के बाद जो स्टेटमेंट होगा उसको कह रहे हैं हम स्टेटमेंट एक्स, कि वो स्टेटमेंट एक्स पर चला जाएगा। अब देखिए दूसरा सिचुएशन देखिए। अब सपोज फ्रेंड मैंने n को इनपुट किया है 97, n इक्वल टू 97। तो देखिए फ्रेंड, जब प्रोग्राम को रन करेंगे तो देखिए कंडीशन फॉल्स है, तो फ्रेंड ये इसको छोड़कर डायरेक्ट देखिए, फ्रेंड इसको छोड़कर डायरेक्ट देखिए कंडीशन फॉल्स होने पर, आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैं। अगर कंडीशन फॉल्स है तो देखिए इस स्टेटमेंट को छोड़कर कंट्रोल आपका स्टेटमेंट एक्स पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसका मतलब देखिए कंडीशन फॉल्स होने पर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसी को कहते हैं सिंपल इफ स्टेटमेंट। इज इट क्लियर? आई होप आपको सिंपल इफ स्टेटमेंट क्लियर हो गया होगा। अब इसके हम और पार्ट देखते हैं कि और पार्ट क्या क्या होते हैं कंडीशन स्टेटमेंट में, वो हम करने जा रहे हैं। तो सेकंड देखिए, अब सेकंड कर रहे हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। सेकंड नंबर देखिए, सेकंड ऑप्शन इज, सेकंड देखिए इफ एल्स स्टेटमेंट। देखिए फ्रेंड, इफ एल्स में देखिए दो स्टेटमेंट का ब्लॉक होता है, एक ट्रू के लिए होता है, एक फॉल्स के लिए होता है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स होगी तो फॉल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। इसका मतलब कंडीशन के साथ दो ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए फ्रेंड, इसको नॉर्मल वे में समझिए आपको कि सपोज आपको चॉइस दी हुई है अभी कि आपको डेजर्ट में क्या लेना है, आपको रसगुल्ला खाना है या गुलाब जामुन खाना है। चॉइस आपकी एक पूरी होगी। क्लियर हो गया आपको? अगर आप चूज करते हैं कि ये होगा तो आपको रसगुल्ला मिलेगा, ये नहीं होगा तो आपको ये मिलेगा। सपोज आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर आपको अगर आपके स्कोर, अगर आपका स्कोर, मदर ने कहा आपकी मम्मी ने कि अगर तुम्हारा स्कोर 85, अगर आपका स्कोर 85 से ग्रेटर होगा तो तुमको एक बाइक मिलेगी, अगर तुम्हारा स्कोर 95 के ज़्यादा होगा तो तुम्हें एक कार मिलेगी। तो देखिए फ्रेंड, इसमें कंडीशन लगा दिया है। इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि एक चॉइस आपको ज़रूर मिलेगी। ऐसा नहीं होगा पिछली बार की तरह सिंपल इफ में कि कंडीशन फॉल्स होने पर उसने उसको डायरेक्ट स्टेटमेंट एक्स पर भेज दिया। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ स्टेटमेंट एक्स पर जाएगा तो सही, लेकिन किसी एक ऑप्शन को चूज कर जब अप्रोच करेगा, डायरेक्ट अप्रोच नहीं करेगा। इसका मतलब आपको कोई ना कोई एक डेजर्ट ज़रूर मिलेगा, आपको या तो रसगुल्ला मिलेगा या गुलाब जामुन मिलेगा, आपको या तो बाइक मिलेगी या कार मिलेगा, तो एटलीस्ट आपको कोई ना कोई चीज़ ज़रूर मिलेगी। अब देखिए इसको प्रैक्टिकल वे में कैसे करते हैं। देखिए, आप सपोज कंडीशन लगा रखी है, पहले इसका जनरल फॉर्म देखिए। आई एम गोइंग टू राइट जनरल फॉर्म ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। इसका जनरल फॉर्म देखिए, फिर मैं इसका एग्जाम्पल लिखता हूँ। जनरल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड, आप पहले इफ लिखेंगे, इफ के अंदर क्या होगा, टेस्ट कंडीशन होगी, यहाँ टेस्ट कंडीशन लिखी जाएगी। टेस्ट कंडीशन के बाद आपका यहाँ पे ब्लॉक होगा, यहाँ लिखेगा ट्रू स्टेटमेंट।
जिनको आप ट्रू मान रहे हैं, ट्रू स्टेटमेंट्स ब्लॉक, और ये आपका क्लोजिंग ब्रेस हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड, एल्स लगेगा, उसके बाद होगा यहाँ पर फॉल्स। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देख के एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले आप इसको देखिए जनरल फॉर्म को, फॉल्स स्टेटमेंट ब्लॉक, और देखिए फ्रेंड इसको मैंने क्लोज कर दिया। पहले फ्रेंड्स आप जनरल फॉर्म देखिए। जनरल फॉर्म का मतलब है इसको राइट करने का ये एक बेसिक तरीका है, इसी को कह रहे हैं जनरल फॉर्म ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। क्लियर हो गया सभी को? अब देखिए, अब कंडीशन जो है अगर ट्रू है तो देखिए ये इस वाले ब्लॉक में एंट्री करेगा, ट्रू होने पर ये इस ब्लॉक में एंट्री करेगा। आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके स्क्रीनशॉट बहुत काम आएगा ये। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ये इस वाले ब्लॉक में एंट्री करेगा। अब देखें फ्रेंड, इसमें या तो कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी, एटलीस्ट कुछ तो होगा आपकी एटलीस्ट कोई तो चॉइस होगी। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये इसको प्रोसेस करके तब ये बाद में आएगा स्टेटमेंट एक्स पर। कंडीशन फॉल्स होगी, इसको प्रोसेस करके फिर आएगा स्टेटमेंट एक्स पर। क्लियर हो गया आपको? अब फ्रेंड मैं आपको एक प्रॉपरली एक सिंपल सा एग्जांपल देके बताता हूँ, फिर हम लेटर ऑन जब क्लासेस करेंगे तो हम इसके काफ़ी बड़े बड़े प्रोग्राम करेंगे। फ्रेंड्स, मैं लास्ट 22 ईयर्स से डिफरेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर, डिफरेंट कोचिंग्स स्कूल्स कॉलेजेस के अंदर सी लैंग्वेज, C++, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को मैं टीच करता आ रहा हूँ। आई हैव मास्टर नॉलेज ऑफ दीज लैंग्वेजेस। अब देखिए आप, इसमें मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देके बताता हूँ, पूरा प्रोग्राम समझाता हूँ कि सिंपल इफ़ के साथ इफ़ एल्स कैसे काम करता है। एग्जांपल देखिए, पूरा प्रोग्राम बताता हूँ आपको मैं। सपोज फ्रेंड्स, प्रॉब्लम क्या है, पहले आपको देखिए सी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम करने से पहले आप प्रॉब्लम की एनालिसिस किया करें। प्रोग्राम को रटने की टेंडेंसी डेंजरस होती है। आपको एनालिसिस करना है कि इसमें इफ़ लगेगा, सिंपल इफ़ लगेगा, या इफ़ एल्स लगेगा, नेस्टेड इफ़ लगेगा, या एल्स इफ लेडर लगेगा। आपको ये पहले से एक माइंड में आइडिया क्रिएट होना चाहिए। ये इसलिए कह रहा हूँ फ्रेंड, अपने लास्ट एक्सपीरियंस में, कि स्टूडेंट क्या करता है, प्रोग्राम को रटने की कोशिश करता है। रटने की कोशिश करेंगे फ्रेंड तो आप अपने बिहाफ पर नए प्रोग्राम को नहीं बना पाएंगे। आपको मैं पहले प्रॉब्लम लिख रहा हूँ, उस प्रॉब्लम की आपको एनालिसिस करना सिखा। बहुत सिंपल प्रोग्राम बता रहा हूँ मैं। एक पहले क्वेश्चन लिखते हैं हम, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द नंबर इज इवन और ऑड। बड़ा बेसिक प्रोग्राम है फ्रेंड, बिल्कुल इजी प्रोग्राम लिया है आपको, जिससे बेसिक लॉजिक क्लियर हो जाएगा। बेसिक लॉजिक क्लियर होने से फिर आप बड़े बड़े प्रोग्राम भी कर पाएंगे। तो देखिए प्रॉब्लम क्या है, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द नंबर इज इवन और ऑड। सिंपल क्या करना है कि जो आपको नंबर दिया जाए पता लगाना है कि वो ऑड है या इवन है। तो देखिए फ्रेंड, आप सामने देख रहे हैं, इसमें चॉइस का मैटर दिख रहा है। तो चॉइस का मैटर दिखाई दे रहा है, तो आप देखिए इसके अंदर आपको इफ़ एल्स ही लगाना पड़ेगा। तो मैं इसका पूरा प्रोग्राम बना के बताता हूँ। देखिए, आप सभी को पता है फ्रेंड, पहले मेन फंक्शन लिखा जाता है, उसके बाद ओपनिंग ब्रेस लगता है। क्यों लगता है ओपनिंग ब्रेस? क्योंकि मेन क्या है, एक फंक्शन है, फंक्शन की ओपनिंग की जाती है और नीचे उसकी क्या की जाती है, क्लोजिंग की जाती है। तो ओपनिंग हो गया। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड, अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, INTN, आपने कोई वेरिएबल ले लिया INTN। फ्रेंड आपको लास्ट क्लास में बताया था मैंने, फिर रिवाइज कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल की घोषणा करना, वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। इसका मतलब फ्रेंड हमने एक n नाम का वेरिएबल लिया है,
जो क्या है, एक इंटीजर है। इंटीजर को हम डिफाइन करेंगे, फिर हम इंटीजर को इनपुट कराएंगे। इनपुट करवाने के लिए फ्रेंड हम मैसेजिंग कर रहे हैं, प्रिंट एफ एंटर द नंबर। हम इनपुट करवाने के लिए मैसेज लिख रहे हैं, प्रिंट एफ एंटर द नंबर। आप एंटर करने के लिए मैसेज प्रिंट कर रहे हैं। आप फ्रेंड इसको स्कैनफ करेंगे इनपुट कराने के लिए। आपने इंटीजर लिया फ्रेंड्स, इसलिए यहाँ पर आपको फॉर्मेट यूज होगा %d और ये %n और ये आपका सेमीकोलन। देखिए फ्रेंड, मैं आपको लास्ट क्लास में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। देखिए प्रिंटफ क्या होता है, एक आउटपुट फंक्शन होता है जो कि आउटपुट में काम आता है। और स्कैनफ क्या होता है फ्रेंड, एक इनपुट फंक्शन होता है जो कि रन टाइम पर वेरिएबल्स में वैल्यू को इनपुट करवाने के काम आता है। जब प्रोग्राम को रन करेंगे तो कंप्यूटर आपसे वैल्यू की डिमांड करेगा और कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल के अंदर वैल्यू को स्टोर कर देगा। यही फंक्शन है किसका, स्कैनफ का। अब देखिए यहाँ पर आपने इनपुट कर लिया है। अब इनपुट करने के बाद आप देखिए यहाँ मैं कंडीशन लगा रहा हूँ, इफ़ एन मॉडुलो डिवीजन 2 = 0। इसको देखिए, एक तो होता है फ्रेंड डिवीजन और एक होता है मॉडुलो डिवीजन। मैं पहले इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि डिवीजन और मॉडुलो डिवीजन क्या होता है। देखिए डिवीजन में क्या हो रहा है फ्रेंड, डिवीजन देखिए आप, जैसे सपोज मैं 4 को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, या सपोज 7 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो देखिए ये डिवाइड होने पर ये आपका 3 आएगा। ये क्या किया आपने, डिवीजन किया है, डिवीजन किया है, ये क्या मिला आपको, ठीक है। अब सपोज आपने 7 को मॉडल डिवीजन किया 2 से, तो फ्रेंड यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा। ये 1 क्यों आया है, इसको कहते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर, आप जब किसी वैल्यू को डिवाइड करते हैं तो कोशेंट आता है और रिमाइंडर आता है। तो देखिए कोशेंट कितना है, 3, कितनी बार डिवाइड हुआ, 3 टाइम्स तक, तो 3 आ गया। अब इसमें क्या होगा फ्रेंड, 2 से डिवाइड होने के बाद जो स्पेस, जो एक्स्ट्रा बचता है, उसी को कहते हैं मॉडुलो डिवीजन। तो आप इसको नोट कर लीजिए फ्रेंड। देखिए ये तो सिंपल क्या है, डिवीजन। ये जो सिंपल क्या है, डिवीजन कहते हैं इसको। हम लेटर ऑन और डिटेल में समझेंगे। और ये परसेंटेज क्या है, मॉडुलो डिवीजन। देखिए डिटेल में करेंगे हम फ्रेंड। मॉडुलो डिवीजन के लिए हमें इंटीजर वैल्यू ही यूज कर सकते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट इज नॉट अलाउड इन मॉडुलो डिवीजन, इसलिए मैंने यहाँ पर वेरिएबल इंटीजर यूज किया है। अब देखिए फ्रेंड, अब क्या लिखा है कि अगर वैल्यू को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 बचता है तो क्या कहेंगे, द नंबर इज इवन। देखिए किसी वैल्यू को अगर 2 से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने पर 0 बचता है तो फ्रेंड क्या है, वो नंबर कैसा है, इवन है। सिंपल एग्जांपल देखिए कि अगर आप जो है 4 को डिवाइड कर रहे हैं, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे। देखो आपको लिख के बताता हूँ मैं। देखो 4 को फ्रेंड में मॉडल डिवीजन कर रहा हूँ 2 से, बचा कितना, 0। इसका मतलब क्या हो गया, 4 इज इवन। अब मैं डिवाइड कर रहा हूँ 5 को 2 से, बचा कितना, 1। इसका मतलब 5 इज ऑड। इज इट क्लियर। अब देखिए स्टेटमेंट लिखेंगे, प्रिंटफ द नंबर इज इवन एल्स printf द नंबर इज ऑड। और देखिए प्रोग्राम हमने क्लोज कर दिया। अब इसको एक्सप्लेन करता हूं कैसे, कि हाउ टू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम, हाउ विल यू गेट रिजल्ट आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस प्रोग्राम।
प्रोग्राम को रन करने के बाद आपको आउटपुट या रिजल्ट कैसे मिलेगा। देखिए, रन करने पर आपको यहाँ पर इनपुट करना होगा। सपोज आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक वैल्यू लेता हूँ n इक्वल टू मैंने 4 किया, तो देखिए फ्रेंड ये कंडीशन चेक होगी। n को 4 को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या है 0, तो देखिए कंडीशन ट्रू है और ये डिस्प्ले कर देगा द नंबर इज इवन। वेरी सिंपल प्रोग्राम बता रहा हूँ आपको, जिससे आपको इफ एल्स का कंसेप्ट बेसिक आइडिया क्लियर हो जाए। लेटर ऑन इसके ब्याह पर बड़े बड़े प्रोग्राम भी करेंगे। अब वैल्यू चेंज कर देता हूँ मैं फ्रेंड्स। अब मैंने वैल्यू कर दिया सपोज 7। देखिए 7 को मॉडल रिवीजन करने से 2 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर बच रहा है 1, तो 1 होने पे क्या हो जाएगी फ्रेंड्स कंडीशन फॉल्स और कंट्रोल किस पर आएगा नीचे आएगा और द नंबर इज ऑड डिस्प्ले हो जाएगा। इज इट क्लियर? इस तरह से आपको ये रिजल्ट डिस्प्ले होगा। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स इसके अंदर आपको 2 चॉइस दी हुई है। एक चॉइस है इवन के लिए, एक चॉइस है किसके लिए ऑड के लिए। इसका मतलब कोई सी एक चॉइस आपकी जरूर पूरी होगी। सबको क्लियर हो गया आपको? अब फ्रेंड्स तीसरा देखेंगे हम नेस्टेड इफ। आज आपको मैं कंडीशन स्ट्रक्चर के सभी पार्ट बताऊंगा। थर्ड वन इज नेस्टेड इफ। तीसरा कर रहे हैं नेस्टेड। नेस्टेड जैसे फ्रेंड नाम दिया है, नेस्ट का मतलब घोंसला होता है, उसमें सर्कल्स बने होते हैं सारे, नेस्टिंग होती है। नेस्ट का मतलब डेफिनेशन देखिए नेस्ट की, नेस्टेड इफ की, इफ विद इन अनदर इफ, अनदर इफ इज कॉल्ड नेस्टेड इफ, इज कॉल्ड नेस्टेड इफ। ये इसकी डेफिनेशन है फ्रेंड। क्या दिया हुआ है कि अगर एक इफ के साथ दूसरा इफ हो उसे कहते हैं नेस्टेड इफ। अब देखिए इसकी जरूरत क्या पड़ गई हमको। अब देखिए कि सपोज आपको किसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाने के लिए एक से अधिक कंडीशन दी हो, अगर दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी वो आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। उस केस में आपके लिए एक से अधिक कंडीशन लगाई जाती है, 2, 3, 4, वो सब कहलाएगा नेस्टेड इफ। एग्जाम्पल देखिए, कंडीशन लगाया सपोज इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, सपोज कंडीशन दी हुई है। ऐसा कंडीशन आया है फ्रेंड जिनकी एज 50 या 50 से ज़्यादा है और दे आर आल्सो गेटिंग मोर देन 1 लाख सैलरी। जो 1 लाख से अधिक सैलरी ले रहे हैं मंथली, उनको रिटायर कर देना चाहिए, ऐसी कंडीशन है। तो अब इस कंडीशन में देखेंगे दोनों बातें सही होगी तभी वो एक्शन अप्लाई होगा। दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होगी, उसको रिटायर नहीं किया जाएगा। तो सिंपल एग्जांपल देखिए, यहाँ कंडीशन फिर लगा दी है मैंने, इफ सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लाख। अब कंडीशन लगा दिया प्रिंट एफ द एम्प्लॉई should be retired, एम्प्लॉय रिटायर्ड हो जाना चाहिए। तो देखिए पहले आप समझिए इसमें, ये देखिए आप 2 इफ एक साथ आ गए, 2 इफ एक साथ आ गए हैं, उसी को बोलेंगे नेस्टेड इफ। 2 से अधिक इफ भी एक साथ आ सकते हैं, एटलीस्ट 2 इफ एक साथ आ गए उसको कहा जाएगा नेस्टेड इफ। अब देखिए फ्रेंड, इसमें दोनों कंडीशन टेस्ट होंगी। अभी मैं दोनों को प्रोसेस करके बताऊंगा कि दोनों कंडीशन प्रोसेस कैसे होगी। सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया है, उसमें लिखा मैंने एज इक्वल टू 55 और सैलरी इक्वल टू 90,000, ये मैंने इनपुट करवाए हैं। देखिए फ्रेंड,
इसमें देखिए फर्स्ट कंडीशन तो ट्रू हो रही है क्योंकि द वैल्यू इज ग्रेटर देन 50, क्योंकि वैल्यू आपकी 50 या 50 से ज़्यादा है। अब कंप्यूटर क्या करेगा, प्रोसेस इसको आगे चेक करने आएगा। इसका मतलब क्या हुआ है कि कंडीशन ट्रू हो गई है, अब उसने इसको ट्रू मानकर यहाँ एंट्री दे दी है। ट्रू होने पर क्या होगा, सेकंड कंडीशन टेस्ट की जाएगी। आप देख रहे हैं फ्रेंड, एज को 55 लिया है, द कंडीशन ट्रू। नाउ वी आर गोइंग टू टेस्ट सेकंड कंडीशन। द कंप्यूटर इज गोइंग टू टेस्ट सेकंड कंडीशन। अब सेकंड में देखिए कंडीशन क्या है, आपकी कंडीशन क्या है, 1 लाख से अधिक, और देखिए यहाँ पर क्या दिया है 90,000। अब देखिए यहाँ पर ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, और ये इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा और इससे आपको बाहर निकाल देगा। इज इट क्लियर। अब मैं वैल्यू को चेंज करके लिखता हूँ। अब देखिए मैंने इसको कर दिया सपोज 52 और इसको कर दिया मैंने 1,10,000। तो देखिए फ्रेंड, फर्स्ट कंडीशन भी ट्रू है, सेकंड भी ट्रू है, और दोनों कंडीशन ट्रू होने पर क्या होगा कि ये वापस एंटर कर जाएगा इसके अंदर और डिस्प्ले हो जाएगा द एम्प्लॉय शुड बी रिटायर्ड। इसका मतलब जिनकी एज 50 या 50 से ज़्यादा है, जिनकी सैलरी 1 लाख से ज़्यादा है, दे शुड बी रिटायर्ड, उनको रिटायर हो जाना चाहिए। लास्ट करेंगे फ्रेंड इफ के साथ कंडीशन स्ट्रक्चर के अंदर लेडर स्टेटमेंट। लेडर स्टेटमेंट कैसे यूज करेंगे, देखिए एल्स इफ लेडर स्टेटमेंट। लास्ट करेंगे हम कंडीशन स्ट्रक्चर के अंदर एल्स इफ लेडर स्टेटमेंट। देखिए पहले समझिए आप इसमें कि लेडर नाम क्यों दिया हुआ है। देखिए लेडर का मतलब होता है सीढ़ी। सीढ़ी के अंदर, सीढ़ी पर चढ़ते हैं हम तो बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, सारे स्टेप्स को आप फॉलो करते जाएंगे तब आप अपनी मंजिल पर पहुंच पाएंगे। इसका मतलब क्या है फ्रेंड कि अगर सारे स्टेप क्लियर होंगे, जैसे अभी मैं फर्स्ट फ्लोर पर आया हूँ आपकी क्लास लेने के लिए, तो मैं लेडर को यूज़ करता हुआ आया हूँ और मैंने सारे स्टेप क्लियर कर लिए और आपके सामने मैं हाजिर हूँ वीडियो देने के लिए। इसी तरह से क्या होता है कि एक कंडीशन चेक की जाती है और वो कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो दूसरी कंडीशन चेक की जाती है, दूसरी फॉल्स हो जाती है तो तीसरी चेक की जाती है। ऐसे कंडीशंस की चेन बनी होती है और वो चेन को फॉलो करते जाते हैं। अगर सारी चेन फेल हो जाती है तो नीचे होता है डिफ़ॉल्ट, तो फिर डिफ़ॉल्ट को एग्जीक्यूट कर देता है। एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं आप। देखिए आप सभी को पता है कि हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी के जो बिल आते हैं उनमें यूनिट चार्ज लिया जाता है, उन सभी का स्लॉट बना होता है। स्लॉट क्या होता है फ्रेंड, देखिए कि अगर आप 100 यूनिट तक खर्च करेंगे तो आपके सपोज 6 रुपीज़ पर यूनिट आएगी। अगर 100 से ऊपर आप 200 तक करेंगे तो 7 रुपीज़ पर यूनिट आएगी। ऐसे आपको सभी को पता है स्लॉट बने हुए। सरकार की पॉलिसी क्या है कि अगर आप ज़्यादा यूनिट कंज्यूम करते हैं, इसका मतलब आप एक रिच फैमिली या मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं, इसलिए आपसे सरकार ज़्यादा चार्ज लेती है। अब देखिए इसको कैसे करना है, एक प्रोग्राम से बताता हूँ आपको कि कैसे चार्ज आएगा। पूरा प्रोग्राम समझाता हूँ आपको मैं, इस एलसिफ लेटर का पूरा प्रोग्राम आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए इसको, प्रोग्राम को देखिए। आपको सभी को पता है स्टार्ट में हम मेन का यूज करते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे हम इंटीजर यूनिट। हमको यूनिट इनपुट करना पड़ेगा, यूनिट के ब्याह पर हमारा चार्ज आएगा। अब देखिए फ्रेंड, अब हमको लेना है फ्लोट चार्जेज। चार्जेज पॉइंट में भी आ सकते हैं, इसलिए फ्रेंड मैंने इसको फ्लोट लिया है। अगर आपकी वैल्यू पॉइंट में है या पॉइंट में आ सकती है तब इंटीजर नहीं लेकर फ्लोट लेते हैं। इंटीजर का मतलब है बिना डेसिमल पॉइंट की वैल्यू। द वैल्यू विदाउट डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड इंटीजर, द वैल्यू विद डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड फ्लोट। अब देखिए
फ्रेंड इसको मैं अभी इनपुट करा रहा हूँ प्रिंट एफ। वेरी यूजफुल है आपका ये लेटर स्टेटमेंट्स को समझिए डिटेल में। प्रिंट एफ करेंगे, आप दे रहे हैं एंटर द यूनिट, आप यूनिट को इनपुट करा रहे हैं और स्कैन एफ यूज करेंगे, स्कैन एफ %d और एंड यूनिट। यहाँ तक आपको बेसिक मेथड क्लियर हो गया है कि मैंने यहाँ पर क्या किया है, इनपुट किया है। अब देखिए फ्रेंड गेम अब स्टार्ट होगा कि कैसे हम लेटर का यूज करेंगे। देखिए अगर मैंने कंडीशन लगाई इफ़ यूनिट लेस देन इक्वल टू 100, अगर यूनिट आपकी 100 या 100 से कम है तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर क्या लिखा है, चार्जेज बराबर यूनिट माइनस सपोज 3 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं। अगर आपकी यूनिट 0 से लेकर 100 तक है तो 3 रुपये पर यूनिट आपका चार्ज होगा। चलिए अब अगर आपकी ज़्यादा यूनिट है तो आप लगाएंगे एल्स इफ में फिर कंडीशन चेंज कर देंगे, यूनिट माइनस यूनिट, कंडीशन लगाएंगे यूनिट लेस देन इक्वल टू 200। अगर यूनिट आपकी 200 तक है तब आपका चार्ज ज़्यादा लगेगा। अब देखिए इसमें स्लॉट बने हुए हैं, यहाँ दे दिया फ्रेंड चार्जेज इक्वल टू यूनिट मल्टीप्लाई बाई 4 रुपीज़, तो आपका 4 रुपये पर यूनिट चार्ज होगा। इसी तरीके से कंडीशन और लगा लेते हैं, एल्स इफ यूनिट लेस देन इक्वल टू 500। तो देखिए इसमें चार्ज लिखा है चार्ज इक्वल टू यूनिट मल्टीप्लाई बाई 5 रुपीज़। यहाँ तक हम देखेंगे फ्रेंड। अभी इसको पहले कंडीशन चेक करेंगे, 1 बाय 1 कंडीशन चेक होगी। कंडीशन ये फॉल्स होगी तो कंप्यूटर इसको चेक करेगा, ये फॉल्स होगी इसको चेक करेगा। अब सपोज फ्रेंड सारी कंडीशन फॉल्स हो जाए तो क्या करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि हम कंडीशन चेक करते जाएंगे, कोई तो हमको फाइनल अल्टरनेट देना होगा, फाइनल लास्ट अल्टरनेट देना होगा कि जब सारी कंडीशन फॉल्स हो जाए तो हमें क्या करना होगा। अब फ्रेंड सपोज इसका जो यूनिट है वो एक्चुअल में 500 से ज़्यादा है, उस केस में क्या होगा। देखिए फ्रेंड यहाँ लिख देंगे एल्स चार्ज इक्वल टू चार्जेस बराबर यूनिट मल्टीप्लाई बाय 7 रुपीज़। ये प्रोग्राम का कंप्लीट हो गया। देखिए अगर आपने 500 से ज़्यादा कंज्यूम किया, कितना ही किया आपने, 1000 किया, 2000 यूनिट किया, तो आपके 7 रुपीज़ पर यूनिट चार्ज होगा। फ्रेंड इसको कहते हैं डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट। डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट, आप सभी मोबाइल का यूज़ करने वाले डिफ़ॉल्ट को समझते हैं कि अगर सेटिंग आपने चेंज की तो ये आपकी चॉइस है, अगर सेटिंग आपकी कंपनी से होकर आई है तो उसको बोलते हैं डिफ़ॉल्ट सेटिंग। तो वही होगा। अब इसको समझिए कैसे प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होगा। देखिए फ्रेंड जब ये सारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो मैं लास्ट में लिख रहा हूँ फ्रेंड एल्स में लिख दिया चार्जेज इक्वल टू यूनिट मल्टीप्लाई बाई 7 रुपीज़, और ये प्रोग्राम आपका फिनिश हो गया है। अब देखिए ये प्रोग्राम आपका यहाँ पर फिनिश हो गया है, ये प्रोग्राम की लास्ट लाइन है। अब देखिए फ्रेंड हाउ विल यू गेट आंसर, हाउ विल यू गेट रिजल्ट बाय एग्जीक्यूटिंग दिस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को रन करते हुए, प्रोग्राम को रन करने के बाद हमें रिजल्ट कैसे मिलेगा, उसका प्रोसेस देखिए कि इंटरनली हमारा CPU कंपाइलर कैसे उसको प्रोसेस करेगा। देखिए आपने सपोज इनपुट किया, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सपोज कि आपने फ्रेंड यूनिट में डाला, सपोज 450 डाला आपने। देखिए फ्रेंड 450 इनपुट करने पर देखिए फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है, क्यों क्या लिखा है लेस देन इक्वल टू 100, लेस देन 100 तो है नहीं ये। फिर क्या होगा फ्रेंड, ये कंडीशन फॉल्स होने पर ये दूसरी कंडीशन को चेक करने आएगा। अब देखिए कंडीशन फॉल्स है, फिर देखिए ये भी आपका 450 नहीं है
देखिए फिर कंडीशन फॉल्स हो गई, फिर ये यहां चेक करने आएगा। अब देखिए फ्रेंड, ये कंडीशन ट्रू हो गई है। क्यों हो गई ट्रू? क्या लिखा हुआ है कि अगर यूनिट 500 या उससे कम है तो चार्ज क्या लगेगा? 5 रुपीज पर यूनिट। तो देखिए हमारा यूनिट कितना है? 450 है, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 1800 रुपये 1800 रुपीज चार्ज देना पड़ेगा। यहाँ तक सभी फ्रेंड्स को क्लियर हो गया है? अब देखिए कि अगर आपने बहुत ज़्यादा यूनिट को इनपुट कर दिया तब क्या होगा। देखिए अब मैंने इनपुट किया, मेरी कंजप्शन गर्मियों के दिनों में बहुत ज़्यादा कंजप्शन होता है लोगों का, विंटर में लोगों का बिल कम आता है कि विंटर के अंदर एसी कूलर का यूज नहीं होता है, समर सीजन में एसी कूलर का यूज होता है, तो बिल हमारा 3 से 4 गुना बढ़ जाता है। तो देखिए फ्रेंड, इसमें सपोज मैंने अब इनपुट किया, मेरी यूनिट आई है 900। तो देखिए फ्रेंड 900 करने पर फिर देखिए आपके सामने फिर प्रोसेस करके दिखा रहा हूँ। अब कंडीशन फॉल्स हो गई तो इसको चेक करने आएगा, ये भी फॉल्स, फिर इसको चेक करने आएगा, देखिए ये भी फॉल्स। अब इस तरह से सारी कंडीशन क्या हो गई फ्रेंड? ये फॉल्स हो चुकी है। अब जब सारी कंडीशंस फॉल हो जाएंगी, सारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और उसको एक भी कंडीशन ट्रू नहीं मिलेगी, तब उस सिचुएशन में क्या करेंगे? उस सिचुएशन में हमारा कंट्रोल किस पर आएगा? एल्स पर आएगा, और यूनिट्स को 7 से मल्टीप्लाई करते हुए आपका आंसर प्रोड्यूस कर देगा। तो 900 को 7 से मल्टीप्लाई करके आपको आंसर जनरेट करेगा। इस तरह से आपने देखा कि हम लेडर का यूज क्यों करते हैं। जब आपके पास कई सारे अल्टरनेटिव हों और 1 बाय 1 आपको अल्टरनेटिव को चेक करना है सीरीज में, तब हम यूज करेंगे एल्स इफ लेडर स्टेटमेंट। लेटर ऑन क्लास के अंदर हम इसके बड़े बड़े प्रोग्राम बनाना सीखेंगे कि किस तरह से कंडीशनल स्ट्रक्चर का यूज करते हुए हम बड़े लेवल के प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लाइव क्लास। आप लाइव आए, आपने अपना टाइम यूज किया, हमें सपोर्ट किया, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। जो भी कैंडिडेट हैं इस चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने फ्रेंड्स को सपोर्ट करिए और इस चैनल को एक्सेल इंस्टीट्यूट्स को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के अंदर शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।